नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। आपके साथ मैं हूं रानी नागर। आज एक ऐसी कहानी सोशल मीडिया पर छाई हुई है जिसके बारे में सुनकर लोगों को अमिताभ बच्चन की फिल्म सूर्यवंशम की याद आ गई। फिल्म में जहां एक अनपढ़ आदमी अपनी पत्नी को पढ़ाता है और पत्नी के कलेक्टर बनने के सपने को पूरा करने में मदद करता है, लोग कहने लगे कि भाई हीरा ठाकुर की पत्नी बनना सबके बस की बात नहीं है। बॉलीवुड की फिल्म सूर्यवंशम की याद दिलाती वास्तविक जीवन की ज्योति मौर्य की कहानी है क्या, ये विस्तार से हम आज हमारे प्रोग्राम में आपको बताएंगे। साथ ही ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि हर बार एक औरत पर ही उंगली उठाना सही नहीं है। जब से ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक का मामला मीडिया में आया है, तब से ही सोशल मीडिया पर हर तरफ से ज्योति मौर्य पर एहसान फरामोश होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। उनकी निजी जिंदगी की बखिया उधेड़ी जा रही है, फिल्मों के उदाहरण दिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर सोशल मीडिया में ज्योति मौर्य को स्वार्थी, बेरहम और खराब पत्नी बताया जा रहा है। दरअसल हमारे समाज की ये आदत होती जा रही है कि बिना पूरी तस्वीर देखे ही सोशल मीडिया ट्रायल करके किसी को भी इतना ट्रोल कर दिया जाता है कि दोषी साबित होने से पहले ही एक इंसान को दोषी करार दिया जाता है। और अजीब बात यह है कि खुलेआम ट्रोल करने वालों पर कोई रोक टोक और लगाम लगाने वाला ठोस प्रावधान भी नहीं है। आप भी शायद सारे मामले में ज्योति मौर्य को ही गलत ठहरा रहे होंगे, पर आपने क्या कभी ये सोचा है इस महिला ने पति को छोड़ दिया, क्या पता इसके पास वैलिड रीजन हो। हम कैसे कह सकते हैं कि पति ने इसको पढ़ाया, दिमाग इसका था, मेहनत इसकी थी। रही बात मौका देने की, तो पति कौन होता है मौका देने वाला? क्या ये भी एहसान की बात मानी जाए? हाँ, अगर पति ने पैसे खर्च किए तो इस महिला को जरूर उसको एलिमनी देनी चाहिए। आदमियों की एक दिक्कत होती है कि अगर पत्नी या बेटी को पढ़ने दिया तो इस बात को उस पर किया गया एक बड़ा एहसान समझते हैं कि हमने ये मौका दिया तो अब ये हमारी हर बात मानने को बाध्य है। अब आपको बताते हैं ज्योति मौर्य की पूरी कहानी। आप ही तय कीजिए, क्या हर बार औरत पर ही उंगली उठाना सही है या फिर इस पूरे मामले में ज्योति मौर्य गलत है। बरेली में तैनात पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य पर उनके पति आलोक मौर्य ने उनकी हत्या की साजिश करने का आरोप लगाया है। आलोक मौर्य का कहना है कि उनकी पत्नी उनकी हत्या की साजिश कर रही है। इस साजिश में उनका एक दोस्त भी शामिल था, मगर ज्योति मौर्य ने इन सभी आरोपों को नकारा है। आलोक मौर्य ने दावा किया है कि उन्होंने पत्नी को पढ़ा लिखाकर पीसीएस अधिकारी बनाया है। बता दें, एसडीएम ज्योति मौर्य के पति उत्तर प्रदेश के राज्य पंचायत विभाग में कर्मचारी है। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की शादी 2010 में हुई थी। ज्योति वाराणसी की रहने वाली है। इन्हें 2015 में जुड़वा बच्चे भी हुए हैं। मीडिया से बातचीत में आलोक ने बताया कि ज्योति आगे पढ़ना चाहती थी, इसलिए वो उन्हें लेकर प्रयागराज चले गए। उनका ये भी दावा है कि पैसों की तंगी होने के बावजूद उन्होंने ज्योति की पढ़ाई में कोई कमी नहीं की। आलोक के मुताबिक ज्योति के पीसीएस बनने के बाद ही वो परिवार से पीछा छुड़ाना चाहती थी। साथ ही आलोक ने अपनी पत्नी पर रिश्वत लेने और अपने पद का गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है। एक डायरी भी उन्होंने पेश की है और अब इसकी शिकायत आलोक ने होमगार्ड मुख्यालय में की है। अपने ही एक अधिकारी मित्र के साथ ज्योति के अवैध संबंध भी है, ऐसा आलोक ने मीडिया को बताया है। इसके बाद ज्योति मौर्य ने भी पलटवार करते हुए अपने पति पर यह आरोप लगाया है कि शादी के वक्त उन्होंने झूठ बोलकर शादी की थी कि वो ग्राम पंचायत अधिकारी है, जबकि वो ग्राम पंचायत में मामूली सफाई कर्मचारी था। ज्योति मौर्य का यह भी कहना है कि जब उसे आलोक की असलियत का पता चला तभी वो उसे डाइवोर्स देना चाहती थी, लेकिन किसी वजह से वो पीछे हट गई। और साथ ही ज्योति ने आलोक पर दहेज लेने का भी आरोप लगाया है। ज्योति का कहना है कि 2016 में जब वो एसडीएम बनी, उसके बाद आलोक और उसके घर वालों ने उनसे पैसों की डिमांड शुरू कर दी और लगातार वे लोग 50 लाख रुपए और एक मकान की डिमांड कर रहे थे, जिसे तंग आकर ज्योति ने तलाक की अर्जी डाल दी। साथ ही ज्योति का ये भी आरोप है कि पति आलोक ने उनका व्हाट्सएप चैट हैक कर लिया था और वो उसे सार्वजनिक कर देने की धमकी भी दे रहा था। ज्योति मौर्य का यह भी आरोप है कि उनकी सारी चैट धोखे से आलोक ने अपने फोन में ले ली और वायरल कर दी। इसके बाद ही उन्होंने प्रयागराज के धूमनगंज थाने में पति आलोक और उनके घर के 4 सदस्यों के खिलाफ आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज करवा दिया। बता दें, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में एसडीएम अधिकारी रहने के बाद अब ज्योति बरेली के एक शुगर मिल में जीएम पद पर तैनात है। इन दोनों का झगड़ा अब फैमिली कोर्ट में है। हमने आपको ज्योति मौर्य की चल रही कहानी के बारे में तो बताया, साथ ही ये भी बताने की कोशिश की कि हर बार एक औरत पर ही उंगली उठाना सही नहीं। अब हम आपको बताते हैं कि पूरे मामले की वजह से समाज पर अब इसका क्या असर दिखने लगा है। बक्सर में एक पति ने अपनी पत्नी की पढ़ाई पर रोक लगा दी। पति को शक है कि कहीं उसकी पत्नी भी पढ़ लिख कर ज्योति मौर्य की तरह हरकत न कर बैठे।
वहीं पढ़ाई पर रोक के बाद पत्नी थाने पहुंच गई। महिला का कहना है कि उसका पति उसे 10 सालों से पढ़ा रहा था। यूपी की ज्योति मौर्य की खबर सुनने के बाद अचानक उसने महिला की पढ़ाई बंद करवा दी। महिला ने थाने में शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा कि वहां अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है। इसमें पुलिस उसकी मदद करे। महिला बीपीएससी की तैयारी कर रही है। बक्सर में एक पति ने अपनी पत्नी की पढ़ाई पर रोक लगा दी। पति को शक है कि कहीं उसकी पत्नी भी पढ़ लिखकर ज्योति मौर्य की तरह हरकत न कर बैठे। वहीं पढ़ाई पर रोक के बाद पत्नी थाने पहुंच गई। महिला का कहना है कि उसका पति उसे 10 सालों से पढ़ा रहा था। यूपी की ज्योति मौर्य की खबर सुनने के बाद अचानक उसने महिला की पढ़ाई बंद करवा दी। महिला ने थाने में शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा कि वहां अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है। इसमें पुलिस उसकी मदद करे। महिला बीपीएससी की तैयारी कर रही है। वहीं पुलिस ने महिला के पति को थाने में बुलाकर समझाया और कहा कि सभी महिलाएं एक जैसी नहीं होती है। इधर पति का कहना है कि उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, इसलिए वहां अपनी पत्नी को बीपीएससी की तैयारी कराने में सक्षम नहीं है। अब इस घटना की चर्चा पूरे मुरारी नहीं बल्कि पूरे बक्सर जिले में हो रही है। सवाल ये भी कि पति 10 सालों से अपनी पत्नी को पढ़ा रहा था। अब अचानक ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पति ने पत्नी की पढ़ाई बंद करवा दी। ज्योति मौर्य का मामला जो भी रहा हो, इसका सच तो पूरी जांच होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इसका असर अगर समाज में बक्सर वाली खबर जैसे पड़ने लगेगा या यूं कहे कि पड़ने लग गया है, तो ये एक चिंताजनक बात है, क्योंकि ये बात तो जग जाहिर है कि हमारे समाज में पहले ही औरतों को पढ़ने नहीं दिया जाता। उन्हें सिर्फ गृहस्थी तक ही सीमित रखा जाता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो औरतों को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। लेकिन ज्योति मौर्य की कहानी को सुनने के बाद उन लोगों के मन में एक डर ने जन्म लिया है, जिसका असर अब महिलाओं की शिक्षा पर भी देखने को मिलेगा। फिलहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ।